हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोप सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैंने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स होगा मैं उन सभी फैक्ट्स को के ऊपर जो है यहाँ पे चर्चा करूँगा। राइट, तो जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे वो सभी क्वेश्चन जो है VVI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संभावना है कि आप कभी भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है हिट होने की संभावना है। तो आप कॉपी और कलम ले लीजिए और तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। ओके, तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ। राइट, देखिए यूरोप कंपनी जो आई थी, यूरोपीय कंपनियों में जो आई थी भारत, उनमें से क्या है, पुर्तगाली का प्रथम स्थान है। राइट, पुर्तगाली जो है पहली ऐसे कंपनी थी जो भारत में मतलब कि व्यापार करने के लिए आए थे। राइट, पुर्तगालियों में सबसे पहले वो कौन से व्यक्ति थे जो भारत आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। राइट, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ पे आया था, तो कालीकट पहुंचा। कालीकट पहुंचा और कालीकट के में वहाँ के राजा थे जामोरिन। जामोरिन, तो जामोरिन ने क्या किया, वहाँ के जामोरिन कौन थे, वहाँ के राजा थे। तो जामोरिन ने इनका वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। तो ये क्वेश्चन भी जो है, अगर ये क्वेश्चन भी है तो जामोरिन वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था उसका स्वागत किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है, जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर। राइट, पहले मैंने बता दिया कि वो कौन पुर्तगाली आया था पहले भारत, तो वास्को डी गामा आया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, भारत में वो प्रथम वायसराय जो है कौन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्मीडा। अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक जो है भारत में रहा। और अल्मीडा ने कुछ काम किए हैं इन्होंने, क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, ये एक प्रकार का क्या था, कॉटेज सिस्टम था। कॉटेज सिस्टम मतलब पास सिस्टम। पास सिस्टम, और ये पास सिस्टम क्या होता है कि ये पुर्तगाली क्या चाहते थे कि इंडियन ओशियन पे जो है कंट्रोल करना चाहते थे। उसने कंट्रोल कर लिया था। ठीक, और मतलब जो भी जहाज जो है इंडियन ओशियन से क्रॉस करती थी उसको जो है क्या है, कुछ टैक्स देना, कुछ पैसा देना पड़ता था। इसी को कार्टेज सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय था अल्मीडा। राइट, हमारा सी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद अल्मीडा के बाद जो है, अल्मीडा के बाद भारत कौन आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, है ना, जिसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसको क्या है, पुर्तगाल उपनिवेश का मतलब कोई वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। ओके, और इसके बाद जो लास्ट है, नेक्स्ट गवर्नर था निनो द कुन्हा, जो कि जो मतलब कि इंपॉर्टेंट गवर्नर है, निनो द कुन्हा। उन्होंने क्या किया था, पहले जब पुर्तगाली का जो उपनिवेश, पुर्तगाली का जो था कैपिटल, उसने कहाँ बनाया था, कोचीन में। कोचीन से निन्हो द कुन्हा ने कहाँ पे ट्रांसफर किया, उसने गोवा अपने कैपिटल को जो है ट्रांसफर कर दिया। तो इसके अनुसार से हमारा करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, कि कौन सा ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है अंग्रेज। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब पुर्तगाली जो है क्या डकैत हेतु हुगली का उपयोग करते थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी है आरकोट, ऑप्शन डी है सूरत। सो करेक्ट आंसर है सूरत में। राइट, अब कैसे की थी वो मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए कि 1609 ईस्वी में हम जाते हैं पीछे। 1609 ईस्वी में ना हॉकिंस हॉकिंस जो है मुगल दरबार में पहुंचा। लेकिन क्या होता है कि, और हॉकिंस क्या चाहता है कि सूरत में फैक्ट्री स्थापित करें। राइट, लेकिन क्या है, वो हॉकिंस को जो है अनुमति जो है परमिशन नहीं मिल पाया फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। फिर क्या होता है 1611 ईस्वी में, है ना, पुर्तगालियों के विरोध के लिए जो है, विरोध के बावजूद, मतलब पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेज जो है अपना फैक्ट्री स्थापित करें, क्योंकि पुर्तगालियों का एकाधिकार है, रखना चाहता था। इसके बावजूद क्या हुआ, फिर आता है कैप्टन का नाम लिख देता हूँ, मिडल्टन जो है सूरत के समीप एक स्वावली स्थान है, और वहाँ से क्या है, मुगल गवर्नर से वो जो है अनुमति जो है प्राप्त करता है। ठीक, मतलब मुगल गवर्नर से अनुमति प्राप्त करता है, उनको अनुमति वहाँ पे मिल भी जाता है। फिर जो है नेक्स्ट क्या होता है, कैप्टन वेस्ट ने, का नाम वेस्ट था, कैप्टन वेस्ट ने सूरत के समीप जो है ना, सूरत के समीप जो है बंदरगाह, मतलब इस पे जो है क्या, ये पुर्तगाल से युद्ध होता है और वेस्टर्न जो है विजय प्राप्त, मतलब जीत जाता है। ओके, और फाइनली क्या है, जब फिर उनको क्या मिलता है 1613 ईस्वी में, 16
13 ईस्वी में क्या है, इनको जो है क्या, किसको, अंग्रेज को जो है फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो है परमिशन मिल जाती है ना। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगाली को शॉली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी है थॉमस रो, ऑप्शन सी है जोसिया चाइल्ड। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन कराया था कि थॉमस बेस्ट के साथ जो है शॉली में उनका क्या पुर्तगालियों का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जो है ये जो है थॉमस बेस्ट किसका नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजों का। अंग्रेजों की क्या है, जीत होती है और पुर्तगालियों का एकाधिकार है ना, एकाधिकार जो है यहाँ पे खत्म होता है, और अंग्रेज 1613 ईस्वी में कहाँ पे, सूरत में ना फैक्ट्री अपना स्थापित करते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी जो है फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो ऑप्शन ए है 1601 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1632 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1774 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1651 ईस्वी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 1632 ईस्वी में, राइट। 1632 ईस्वी में डच ने क्या किया था, अपना पहला फैक्ट्री जो है स्थापित किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। 1632 ईस्वी में डच ने अपना पहला जो है कारखाना स्थापित किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ऑप्शन डी है अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि भारत में अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, उनका आने का क्रम क्या था, हम कैसे याद रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद क्या है, डच, डच के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो हम याद कैसे करेंगे, एक निमोनिक्स बनाए, जैसे कि पी से पुर्तगाली, डी से डच, और ई से अंग्रेज, और फ्रांसीसी के लिए एफ लिखते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं कि पीडीएफ ना, तो पी डी और ई एफ है ना, पी डी ई एफ। तो पी डी ई एफ से हम इनका आने का जो है रख सकते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑस्ट्रिया ने, इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में जो क्या है मुख्य कारण जो था, मैंने मुख्य कारण बता दिया कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, इसके अनुसार से ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे घटना क्या घटी है ना, कि मेन कारण क्या था। तो बोले कि इस पर क्या है, यूरोप का प्रभाव है ना। पहला अगर लेते हैं तो यूरोप का प्रभाव क्या था कि वहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, जिसमें जो क्या था, अंग्रेज वर्सेस क्या है, फ्रांसीसी है ना। इन दोनों में वहाँ पे युद्ध लड़ रहे थे। तो भारत में इनको वजह मिल गया लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और दूसरा क्या था कि अंग्रेज द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का मतलब कैप्चर कर लेते हैं। कैप्टन बॉर्नेट उसका नाम है, जिन्होंने फ्रांसीसी जहाज़ों का जो है मतलब कि उसको कैप्चर कर लिया था, राइट। तो ये हमारा हुआ ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ जो है लड़ा गया था, राइट। तो ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है मैसूर, और ऑप्शन डी है कर्नाटक, और ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वांडीवास का युद्ध जो है ब्रिटिश और क्या है फ्रांसीसी के बीच जो है लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम थोड़ा सा इस पर जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि युद्ध क्यों हुआ था और इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये युद्ध के बीच जो है लड़ा गया था, ये युद्ध जो है कितना 22 जनवरी है ना, 22 जैन 1760 में लड़ा गया था, वांडीवास में लड़ा गया, इसलिए वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। तो इसमें क्या अंग्रेजी सेना है ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके सेना का जो नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था काउंट डी लैली, राइट। और इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, है ना, कारण मतलब क्यों ये युद्ध हुआ है ना। तो कारण अगर हम जानते जाएंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या है हमें मतलब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन अगर आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसका प्रथम कारण क्या था कि सप्तवर्षीय युद्ध है ना,
वर्षीय युद्ध जो कि कहाँ चल रहा था, यूरोप में, राइट। दूसरा कारण क्या होगा कि व्यापारिक कंपनी है ना, जैसे कि पहले पुर्तगाली आए थे और उसके बाद कौन आया, डच आया, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, राइट। तो सब कंपनियां क्या चाहती थी कि एकाधिकार, राइट। तो अपना वर्चस्व के लिए ये फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज के बीच में हुआ। तीसरा हुआ क्या कि तीसरा कारण क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो है मतलब क्या है, हार का बदला ले रहे थे। अब कौन सा हार हुआ था, पिछली बार हार हो गया था, जिसके कारण क्या उसने वांडीवास के किले पर हमला कर देते हैं और क्या अंग्रेज उसको वहाँ बचाने के लिए जो है ये कर लेती है। अब चौथा रीजन जैसे कि बता सकता हूँ कि मैं कि अंग्रेज जो है इस युद्ध में क्यों जीता था, ठीक ना। तो इससे पहले वांडीवास के युद्ध से पहले क्या हुआ, 1757 में, अगर आपको याद होगा तो प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें क्या है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जीत होती है, जिसके कारण उनके पास संसाधन की कमी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा क्या है तो अमीर हो चुका था, इसीलिए इसने क्या किया, फ्रांसीसी को यहाँ पे भी ईजी से हरा गया। इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट ना, रिजल्ट में क्या होगा, फ्रांसीसी यहाँ से हार जाते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ फ्रांसीसी तो हार जाते हैं, तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्या है, साम्राज्य का अंत हो जाता है, राइट। इसके बाद लास्ट में एक होती है पेरिस की संधि, है ना, पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि होती है, कब होती है, 1763 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है कि फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और चंद्रनगर जैसे क्षेत्र क्या है वापस मिल जाते हैं, और लेकिन क्या है वो वहाँ पे सेना नहीं रख सकते हैं और किलाबंदी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हुआ, इससे मतलब इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी फैक्ट्स था मैंने सभी को बताया। अगर आपको कोई भी फैक्ट्स के बारे में मतलब कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन डी है मद्रास। तो करेक्ट आंसर इसका है कि बिहार, राइट। तो बिहार से, तो करेक्ट आंसर है बिहार, और बिहार से क्या है सर्वोत्तम जो है सोना और अफीम जो है प्राप्त किया जाता था, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है लेकिन अगर अलग एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये पिछले लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया वो 40वां ना बीपीएससी एग्जाम प्री में ना 1995 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ 2005 में, इसलिए मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जाम में आप अच्छे कर सकते हैं, राइट। तो देखिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो कौन सा है, बिहार है करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था तो आपको शायद याद होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 1 में दिया खोजकर्ता और सूची बी में उसका जन्म स्थान दिया गया है, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी है जैक कॉटियर, ऑप्शन सी है सर फ्रांसिस ड्रेक और फर्डिनेंड मैगलर, है ना। किसने किसने मतलब किस किस जगह की मतलब कि वो किस किस जगह से बिलोंग करते थे, राइट। तो यहाँ पे आ गया क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, है ना। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इटली से थे, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट है जैक कॉटियर, तो जैक कॉटियर का मतलब कि उसका जन्म स्थान कहाँ पे था, फ्रांस था। नेक्स्ट आता है सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका क्या है यूके था, यूनाइटेड किंगडम। और लास्ट है फार्डिनेंस मैगलन, तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ है, पुर्तगाल, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ए का जो है एक का 3 से मैच होता है, तो एक का 3 देखिए किस में है, 2 में है, तो हम इस दोनों को काट सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैक कॉटियर ना, ऑप्शन बी है, तो ये कहाँ फ्रांस से है, तो 2 का 4 देखिए दोनों में है, राइट। अब 3 को देखते हैं कि सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ यूके से हैं, तो सर फ्रांसिस ड्रेक, तो यहाँ देखिए 2 आ गया मतलब सी का 2 होगा, तो हमारा ये जो है ऑप्शन कट गया, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से, राइट। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन डी है सर थॉमस रो। ओके, इसका करेक्ट आंसर है कि लॉर्ड क्लाइव को जो है भारत में क्या वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है तो हम इस बात पे की चर्चा करेंगे, है ना। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, है ना, प्लासी के युद्ध में, हमारा निर्णायक मेन युद्ध कौन सा था, प्लासी का युद्ध। उसके बाद क्या था कि बंगाल का जो है शासन जो है इसके हाथ में, लॉर्ड क्लाइव के हाथ में आ जाता है, राइट ना। तो लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, उसने क्या किसको हराया था, तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और फिर क्या है, हराकर उसने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य को मतलब कि नींव रखी थी, क्योंकि हार जाने के बाद जो है वो बंगाल है उसके कब्जे में आ गया था। ओके, तो और वहाँ पे फिर क्या होता है कि प्लासी के विजय के बाद जो है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है ना। प्लासी जो लॉर्ड क्लाइव जो थे वो बंगाल का गवर्नर बन जाते हैं, बंगाल का गवर्नर।
गवर्नर बन जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे, लॉर्ड क्लाइव को, राइट। और फिर एक और बात है कि इसने बंगाल में क्या है, द्वैत शासन की स्थापना भी की थी। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, द्वैत शासन शासन की स्थापना की थी किसने, लॉर्ड क्लाइव ने। तो द्वैत शासन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। बक्सर की लड़ाई सबसे पहले जानेंगे, बक्सर की लड़ाई हुई थी कब। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच, एक और तो था अंग्रेज वर्सेस किसके किसके बीच में हो रहा था, तो मीर कासिम और प्लस अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, है ना, शाह आलम द्वितीय, यहाँ पे शाह आलम, है ना, द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बीच जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें से क्या अंग्रेज जीत जाते हैं, राइट। तो इसके बाद जो है 1765 ईस्वी में एक संधि साइन होती है ना। ये क्वेश्चन पे हमारे हैं कि लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है ना। तो 1765 में एक संधि किया जाता है, जैसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं, इलाहाबाद की संधि कहते हैं, है ना, इलाहाबाद की संधि कहते हैं। अब इस संधि के अनुसार से क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे जीत गए थे, और क्या होता है कि अंग्रेज जीत गए थे और ये तीनों जो है, तीनों की सेना, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो थे वो हार गए थे, है ना। उसमें मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था, और अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था। शाह आलम द्वितीय जो कौन थे, ये मुगल शासक थे, राइट। तो इन तीनों को हरा के अंग्रेज जो है ये संधि करता है, इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि में होता क्या है कि इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि कहते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो बात की प्रथम संधि में क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को क्या कहते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ओके। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा का जो है तीनों का दीवानी जो है अस्थायी रूप से जो है दे दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, अंग्रेज को दिया जाता है। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है, इलाहाबाद की क्या है, दूसरी संधि होती है। उसमें क्या है, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, है ना, सुजाउद्दौला, उसने क्या कहता है कि इलाहाबाद और कड़ा के जिले, है ना, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। और इसमें होता क्या है कि ये जो थे शाह आलम द्वितीय, जो कि उस टाइम के क्या थे, मतलब कि मुगल शासक थे, उनको क्या है इस सब के बदले जो है पेंशन दी जाती है कंपनी की तरफ से, ओके। तो ये हुआ हमारा संधि के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया हमारा, इलाहाबाद की संधि जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। तो कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था, राइट ना। तो वो मुर्शिदाबाद का दीवान किसे नियुक्त किया था, तो ऑप्शन ए है, मोहम्मद रजा खान को जो है मुर्शिदाबाद का उन्होंने दीवान जो है बनाया था, राइट। तो जो मैंने बता दिया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो डिस्कशन किया था मैंने इलाहाबाद के बारे में, सेम टू सेम वही है, इसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब प्रदान की थी, जैसा कि मैंने बताया कि इलाहाबाद में क्या दो संधि हुई थी ना, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद में कितने कितने संधि हुए थे, दो संधि हुए थे, संधि एक और संधि दो। तो प्रथम संधि कब हुआ था, 12 अगस्त 1765 को। द्वितीय संधि क्या कब हुआ था, 16 अगस्त, है ना, 1765 ईस्वी को, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दीवानी राइट दे दी थी ना, तो करेक्ट आंसर कौन होगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है, राइट। तो द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है, तो देखिए, तो द्वैत शासक का, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। इस विश्व के बारे में बात हो रही है, अगर भारत के बारे में बात होती तो इसका इस प्रश्न का जो उत्तर अलग होता। द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। अगर यही सेम क्वेश्चन जो है बंगाल में अगर द्वैत शासन प्रणाली के बारे में, मतलब द्वैत शासन के बारे में पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता वो भी हम देखेंगे, राइट। तो देखते हैं कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव और हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, और ऑप्शन डी है सर लियोनिस कार्टिस को। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या है, लियोनिस कार्टिस, राइट। अगर पूछा जाता कि भारत में, मतलब बंगाल में, है ना, बंगाल में द्वैत शासन, लिख सकते हो, द्वैत शासन का जनक, तो वो कौन होता है, लॉर्ड क्लाइव होता है, राइट। तो कौन होता है, लॉर्ड क्लाइव,
मैंने बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, जिसमें क्या है, अंग्रेजों की जीत होती है ना, अंग्रेज जो है जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला जो है हार जाते हैं ना, बंगाल के नवाब हार जाते हैं। तो फिर उसने क्या है, बंगाल में क्या द्वैत शासन की शासन प्रणाली जो है स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। और लॉर्ड क्लाइव को ही भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करने का जो है श्रेय दिया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किए थे? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना, मैंने जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि ये क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मतलब आने वाले क्वेश्चन में। तो देखिए सेम क्वेश्चन जो आ गया, ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ये बी एक्चुअली होना चाहिए, ऑप्शन बी है विलियम बैटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो कि लॉर्ड क्लाइव। ओके, जब आगे जब फिर क्या है आप पढ़ेंगे ना, तो फिर इसमें क्या होगा कि बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसने स्थापित किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। ओके, जब 1772 ईस्वी में फिर वारेन हेस्टिंग्स आते हैं ना, वारेन वारेन हेस्टिंग्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो वारेन हेस्टिंग्स आते हैं 1772 ईस्वी में, और इसने बंगाल में द्वैध जो शासन प्रणाली है इसको जो है समाप्त कर देते हैं, राइट। तो हम ये भी जो है बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, या भारत नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, या बांटो और राज करो की नीति के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पे लगभग क्या है 200 साल, 200 साल तक जो है शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? अगर बंगाल की जगह बंगाल प्रांत का अगर यूज करते तो ज़्यादा करेक्ट होता। इस किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है होल्ट मैकेंजी ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत को बिहार प्रांत से जो है मिलाया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि 1733 ईस्वी में क्या है, बंगाल प्रांत के साथ जो है बिहार प्रांत को मिला दिया गया। और क्या है, बंगाल फिर से जो है बंगाल प्रांत को बिहार प्रांत से अलग कब किया गया? अलग कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, राइट। तो ये चीज़ भी आप जो है याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन करने के बाद आज हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए ऐसे ही, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए।